अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम इंशाल्लाह एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहली डेफिनेशन जो हम करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स and is defined as f of x is equal to p into capital X less or equal small x। कैपिटल एक्स ये वाला x है, ठीक है। A distribution function has the following properties: f into minus infinity is equal to 0, f into plus infinity is equal to 1. F of x is non-decreasing function of x, that is, if x1 less or equal x2, then f of x1 less or equal f of x2. Number 3, f of x is continuous at least on the right of each x. इसको हम दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं। The distribution function of a random variable x डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स एंड इज डिफाइंड एज। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है उसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल एक्स का। ठीक है, ये हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है। अच्छा, और अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करने लगे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ all random variable such that less or equal capital X less or equal small x। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। जी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इस पर एग्जाम्पल के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी एग्जाम्पल किस तरह की होगी, ये हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे। अभी जस्ट डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज रखता है। पहली प्रॉपर्टी एफ इंटू माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, एफ इंटू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमेशा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तीसरे नंबर पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट लीस्ट ऑन द राइट ऑफ ईच एक्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। A random variable capital X is defined to be discrete if it can assume values which are finite or countably infinite। अच्छा, अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है बेटा, सिंपल वर्डिंग में जिनकी आप काउंटिंग कर सके। ठीक है, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 अप टू 4, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिनकी हम काउंटिंग कर सकें। ठीक है, तो जिनकी हम काउंटिंग नहीं करते वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात आ रही है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड टू बी कंटिन्यूस if it can assume every possible value in an interval a b close interval a less than b where a and b may be minus infinity and plus infinity। इनके ये ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पूरी रियल लाइन भी हो सकती है। मीन कि हम डिफाइन ना कर सके हम उसको, जैसे हमारे पास हमने पहले बात की कि 1 2 3 हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम उसकी काउंटिंग ना कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होगा उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट बात है बेटा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं, जस्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, let x be a discrete random variable taking on distinct values x1 x2 up to so on xn comma up to so on, then the function denoted by p of x or f of x and defined as f of xi is equal to p into capital X is equal to xi for I is equal to 1 2 3 n, और जो जीरो होगा for x is not equal to xi is called probability function। इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता क्या है, मैं जहाँ पे ना इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, अच्छा बस थोड़ी सी बात ना पहले रैंडम वेरिएबल को एक दफ़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपसे जी कहा जाए जी आपने ना एक कॉइन को 20 दफ़ा टॉस करवाया है। ठीक है, तो 20 दफ़ा आपने कॉइन को उछाला है। ठीक है, तो उसमें ना 15 नंबर ऑफ हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये जैसे कह लेंगे नंबर ऑफ हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स 0 भी आ सकता है, जिनकी कोई हेड भी नहीं आ सकता, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, अप टू सो ऑन 20 भी आ सकता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करे? नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है। यहाँ पे उसने इसको नाम दिया है x1 का, इसको नाम दिया है x2 का, इसी तरह से अप टू सो ऑन उसने xn का नाम दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे उसने डिफाइन किया इसको f इंटू एक्स आई इज इक्वल टू p इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स आई। ठीक है। और ये 0 होगा अगर x इज़ नॉट इक्वल टू एक्स आई होगा। ये उसने इस तरह से इसको डिफाइन किया है। तो बेटा होपफुली आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को उसको स्मॉल एफ ऑफ एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इज इक्वल होता पी इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। ठीक है। और 0 होगा जब एक्स इज नॉट इक्वल एक्स आई होगा। ठीक है। तो ये एक्स जो है ये आपके पास रैंडम वेरिएबल है। ठीक है। जहाँ पे हम कैपिटल एक्स की जब भी बात करेंगे ये हमारे पास क्या होगा? रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह लें, कोई इशू नहीं। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज एफ ऑफ कैपिटल एक्स, एफ ऑफ एक्स स्मॉल एक्स है, एफ ऑफ स्मॉल एक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n जितनी भी ये टर्म्स है एफ ऑफ एक्स आई। इनके अब हमने क्या करना है कि इन ये तमाम एफ आई फाइन कर लेने हैं एफ इंटू एक्स आई और उन तमाम को सम कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। क्या कहेंगे उसको? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वेयर सम इज टेकन ओवर ऑल एक्स आई दैट आर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नोट है एफ ऑफ एक्स इन केस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन बेटा आप लोगों ने ये एनालिसिस में पढ़ा होगा। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ये आपके पास स्टेप फंक्शन होता है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है ना ये वो इन दो कंडीशन को लाजमी सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स आई ग्रेटर इक्वल 0 फॉर ऑल आई। दूसरी कंडीशन समेशन आई एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट ये छोटा सा नोट है, ये आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा आ जाए या प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखा आ जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल 7.1 फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स when 3 balanced coins are tossed। find the probability distribution and distribution। ये इसको आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को मिक्स नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और चीज़ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो और चीज़ है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। नंबर ऑफ हेड्स के लिए आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ हेड्स के लिए जबकि 3 बैलेंस कॉइन्स को टॉस किया है। हियर एस इज गुड। अब हमने यहाँ पे सैम्पल स्पेस बना ली है, तीनों हेड आ गए, 2 हेड, टेल हेड, ये सैम्पल स्पेस हमारे पास आ गई। दैट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स द, ये आर डॉट वी का मतलब है रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स then x1 is equal to 0, x2 is equal to 1, x3 is equal to 2, x3 x4 is equal to 3। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि 0 हेड भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अच्छा, एफ ऑफ 0 ये हमारे पास क्या होगा? इज इक्वल टू पी इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 बाई डेफिनेशन इज इक्वल टू आ जाएगा 1 नंबर। अब 0 हेड, हेड क्या है? 0 है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर? नंबर ऑफ हेड। इनके हेड्स की तादाद क्या आ रही है? 0। अब देखें, सिर्फ ये एक ही पॉसिबिलिटी नहीं जिसमें हेड कोई नहीं है, बाकी तो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी हेड है। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी इसमें हेड कोई नहीं है। ठीक है ना? तो ये 1/8 आ जाएगा। ठीक है, टोटल इसमें कितने हैं? 8 है और ऊपर जितनी पॉसिबिलिटी वो लिख लेनी है। अब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू पी इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक हेड है
तो एक हेड है, इसमें एक से ज़्यादा हेड है, ये नहीं है, इसमें भी एक से ज़्यादा हेड है, ये भी नहीं है, इसमें भी एक से ज़्यादा हेड है, ये भी नहीं है, इसमें भी एक से ज़्यादा हेड है, ये भी नहीं है, इसमें कोई हेड नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक, तो ये कितने हो गए 1 2 3, तो 3/8। एफ इंटू टू इज इक्वल टू पी इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 2, जहाँ पे 2 हेड, यहाँ पे कितने हेड है 2, तो यहाँ पे 2 हेड की बात करनी है, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई हेड नहीं है, इसमें एक हेड है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, 2 हेड की बात है 1 2 3, जिनके इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, तो ये 3 है, 3/8 आ गया। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू पी इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3। अब 3 हेड, ठीक है, सिर्फ यही 3 हेड है, बाकी किसी में भी 3 हेड नहीं है, इसका मतलब ये 1/8 फिर आ जाएगा। अच्छा, इन तमाम को अगर हम जमा करेंगे ना तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, डिस प्लस डिस प्लस डिस प्लस डिस, आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ हेड्स एक्स आई, 0 हेड 1 2 3, प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स आई, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, जब 0 हेड था तो 1/8 आ गई, ये देखिए हमने कैलकुलेट की है। जब 1 हेड था यानी कि हेड की तादाद 1 थी तो 3/8 आ गई, जब हेड की तादाद 2 थी तो 3/8 फिर भी आ गई, जब हेड की तादाद 3 थी तो 1/8 आ गई, ठीक है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए इफ एक्स लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी इन कैपिटल एक्स लेस देन या लेस और इक्वल एक्स, ये 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से छोटा हेड नंबर ऑफ हेड की तरह 0 से कम तो नहीं हो सकती ना, मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी 0 आ जाएगी, ठीक है, या 1 आ जाएगी, 2 या 3 आ जाएगी, इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकती ना। तो जब 0 से लेस देन हेड नंबर ऑफ हेड्स आ जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब आंसर ये 0 है, प्रोबेबिलिटी 0 ये हो ही नहीं सकता। इफ़ एक्स ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन 1, अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि एक्स 0 आ सकता है, ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल पी इन कैपिटल एक्स लेस देन एक्स, 0 आ गया, ये 1/8। इफ एक्स ग्रेटर इक्वल 1 लेस देन 2, तो ये हमारे पास आ गया पी इन कैपिटल एक्स लेस देन एक्स, पी इंटू एक्स, अब इसमें पी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसमें हमारे पास आ गया 1/4 1/8 प्लस 3/8 4/8 आ गया, ग्रेटर इक्वल टू लेस देन 3, इसमें दिस प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू, यानी कि अब तीनों का सम आ जाएगा 7/8, ग्रेटर इक्वल टू 3, अब 4 को सम आ जाकर 1 आ गया, ठीक है बेटा। तो होपफुली आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी इशू हो यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।